हमारे आज के हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ग्रामवासियों के द्वारा उनका अभिनंदन करते हुए तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जिसने भी कोई अपनी समस्या मांग पत्र देना है प्लीज उसको लिख ले, एप्लीकेशन लिख ले और अपना नाम, गांव का नाम और उसका मोबाइल नंबर अवश्य लिख दे। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, समारोह के साथ हैं। कोई भी समस्या होगी तो मौके पर उसका समाधान किया जाएगा। आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमान। पहुंच चुके हैं, उनके साथ चेयरमैन रमेश ठस्का जी भी उनके साथ चल रहे हैं। उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें आज के इस जन संवाद कार्यक्रम के तहत। शर्मा जी का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी ग्रामवासियों की तरफ से। आशा है कि वो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से सुनेंगे और उनका समाधान। अब मैं पूर्व विधायक बलवंत चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के जन संवाद कार्यक्रम में अपना संबोधन करें। शीलता से देखिए, सरकार की मदद करिए और जो सामाजिक परिवार पहचान पत्र हैं उनका आप उसका फायदा उठाइए और जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की कल्याणकारी उनका भी फायदा उठाइए। मैं के माध्यम से कोई भी आपका सुझाव बिल्कुल डालना चाहता हूं कि इससे पहले किसी सरकार ने कोई जन संवाद कार्यक्रम हर जनता के नुमाइंदे के चुने द्वारा नहीं किया है, तो ये पहल भी, इसका श्रेय भी माननीय मनोहर लाल जी को जाता है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। कहूँगा क्योंकि ये मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, तो मैं सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा, औपचारिकता नहीं है, सरोकार बना रहेगा, बातचीत बनी रहेगी। जो आपके विषय हैं, मसले हैं, मुद्दे हैं, अगर कोई चीज रह जाएगी तो ऐसा नहीं है कार्यक्रम करके चले जाएंगे और भूल जाएंगे। ये सरोकार बना रहेगा। मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं आपके लिए, आप में कोई भी कभी भी आ सकता है किसी काम के लिए। राज्यसभा सेक्रेटरी जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं एक एक्सर्समैन हूँ और हमारे एरिया में काफ़ी एक्सर्समैन हैं, तो उनके लिए CHT की कैंटीन की सुविधा दी जाए। किस चीज की सुविधा चाहिए मुझे? कैंटीन। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। 30-40 किलोमीटर से बाहर है, सब जा नहीं सकते। इसकी क्या कैंटोनमेंट के अंदर, बोर्ड के अंदर आएगा जी? ठीक है। आपने जो बात रखी है, मैं एक सांसद के तौर पर ये बात जरूर केंद्र सरकार में डिफेंस डिपार्टमेंट से बात करके आपकी बात को रखूंगा वहां पर और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका हल निकले। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक औपचारिकता के लिए इस कार्यक्रम में नहीं आया हूं। मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र गोद लिया हुआ अम्बाला लोकसभा क्षेत्र है राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो ये मेरा हल्का भी है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं जो सोच और जिस विजन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की नीति शुरुआत की है पिछले 9 साल में, जो नीति लोगों से सरोकार रखती है, जो नीति अंत्योदय की नीति है, जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति की बात करती है, जो नीति उसकी चिंता करती है जो सबसे ज़रूरी व्यक्ति है उस दृष्टिकोण से जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रदेश में उसी तरीके से उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए पूरे राज्य के अंदर, उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना है, उनकी समस्याएं सुननी है, समझनी है और जो निपटारा समस्याओं का हो सके वो मौके पे करना है। और यदि कोई ऐसा काम है जो उस वक़्त नहीं हो सकता है तो उनके संज्ञान में डालना है। अब तक तकरीबन 32,000 ऐसी
सुझाव पत्र और मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे हैं, जिनमें से 9,000 का निपटारा हो चुका है। इन्हीं कार्यक्रमों द्वारा मैं उसी श्रृंखला के अंदर आज ये कार्यक्रम करने आया हूँ आपके बीच में, और मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आपके गांव के बारे में कि किस तरीके से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थी 42 लोगों ने कुल आमंत्रित परिवार ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 18 को स्वीकृति मिल चुकी है और 7 का वितरण हो चुका है। तो मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था कि आपको पता चले कि सरकार की किन नीतियों का आपके गांव में किस तरीके से एक निष्पक्ष तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष रह गए हों, क्योंकि इसका फ़ायदा सरकार की नीतियों का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो जो भी व्यक्ति रह गए हों उनको भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए ताकि हम लोगों की समस्याएं सुन सकें। हमारा स्कूल बहुत अच्छा सारा स्टाफ है, लेकिन ड्राइव में जो चली थी उसमें संस्कृत और पंजाबी का टीचर चला गया और 550 बच्चे स्कूल में करीब सभी सफ़र कर रहे हैं। नवंबर का महीना आ गया है, सेशन जाने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि HKRN से भी कोई नहीं आया यहाँ पे। तो अगर HKRN या नॉर्मल ड्राइव चलेगी नहीं, वैसे कर नहीं सकते, कहीं से कुछ भी डेपुटेशन होगा नहीं क्योंकि ब्लॉक में है नहीं कोई, तो कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि पंजाबी और संस्कृत का टीचर आप दे दीजिए जी, इस पर जरूर कहीं ना कुछ कार्रवाई करें। हाँ, इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए जरूर कराएंगे, आप लिख के थैंक यू। आया तो इनकी ज़मीन खराब हो गई थी सर। अब सर ये चाह रहे हैं कि इंडिया या एक्सटेंड कर दी जाए, तो हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल या अदर जो भी हमारे पास ऑप्शंस है। क्षतिपूर्ति तो आपको सिर्फ मुआवजा दिला सकता है जी ना, सर, दैट इज द ओनली इनका तो मुआवजा की प्रॉब्लम है नहीं। ये तो चाह रहे हैं सर कि इनकी लीज एक्सटेंड हो जाए सर। ये तो ठीक बात है, वाजिब बात है सर अंडर रूल्स कोई बात नहीं। अगर कोई प्रावधान नहीं तो प्रावधान का समीक्षा की जाएगी। हमारा काम यही है, जी सर, जी सर। हम जनता की नुमाइंदगी इसलिए करते हैं कि जो समस्या है उसको हम समाधान कर सकें। तो आप इसका संज्ञान लीजिए, आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और जल्द आपका कोई ना कोई हल निकालेंगे। आपकी बात जायज, मैंने ये तो पॉलिसी लेवल पे काम कर रहा है। और किसी की कोई समस्या है तो प्लीज अपनी समस्या माइक पर बता दें। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संचालित होंगे, वहीं से ये मॉनिटर होंगे और आपको आश्वस्त करता हूं कि इन पे सब पे कार्रवाई होगी, इसलिए आप निसंकोच आके अपनी बात रखें। सर की उसकी रिपेयर कराई जाए। ये PWD के अंदर आएगा। मंडी बोर्ड से कौन यहाँ पे है अभी, कौन देखेगा मंडी बोर्ड का ध्यान में है? ये मोबाइल नंबर लिख दो भाई साहब। हाँ जी, मैं सेक्रेटरी। मोबाइल नंबर आप सेक्रेटरी, पर विभाग तो आप ही का है। जी सर। तो ये है, को बुलाइए, फोन करिए, मोबाइल अभी करिए फोन तुरंत। मैं वेट कर रहा हूँ, कार्रवाई यहाँ पे चल रही, वेट करेगी जब तक आएंगे नहीं, बुलाइए। प्लीज मोबाइल नंबर। पहुंचने पर हम बहुत ग्रामवासी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त हैं, लेकिन आपको जानकर यही दुख होगा जी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 साल से लगातार प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। CM विंडो मैंने दे ली, DC ऑफिस से लेकर CM विंडो तक कहीं भी समाधान हुआ। क्या मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, क्या हम अपनी समस्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप समस्या तो बताएं पहले, भ्रष्टाचार के खिलाफ असर गाँव में बताओ ना समस्या क्या है तो गाँव बताओ, में वही सुनने आए हैं। 2-3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ जी। क्या हुआ है बताइए, उल्लेख करिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये लाइट लगी थी जी गाँव में जी, कोई लाइट लगे जी, 90,000 का बिल फर्जी बना के खड़ा दिया जी। गाँव में जी बहुत से ऐसे काम है जी जिसकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है जी। आप कब की बात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पे जो भी बात लिखी है आप मुझे कंप्लेंट में दे के दी है, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी, पर आप बताएं डिटेल में बताएं। 2020 में मैंने कार्रवाई की थी जी, आज तक कोई समस्या का समाधान हुआ। CM विंडो पर मैसेज आ गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। गाँव के अंदर जी कोई कमेटी नहीं बनी जी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी। आप अपना आवेदन करता हूँ कि इस पे कार्रवाई जरूर होगी, आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन जानकारी पूरी दीजिए, अपना नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिख के दीजिएगा। मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ लिख दिया। जरूर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से सरकार की नीतियों का आपको फ़ायदा हुआ है, और जो लोग किन्हीं कारणों से इससे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, जानकारी मिल सके। तो आपके गांव में आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक पूरे ज़िले के अंदर HSSC के 1962 लोगों को अभी तक नौकरी मिली है, जिसमें से आपके गांव में से 13 नौकरियां मिली हैं। और
यहाँ पे स्वतः राशन कार्ड जो अब तक बने हैं, 430 स्वतः राशन कार्ड बने हैं सितंबर 2023 तक। मैं कुछ लोगों के नाम भी आपके साथ साझा करूंगा जो इनके स्वतः राशन कार्ड बने हैं आपके गांव से। सुरजीत सिंह जी जिनके पिता का नाम प्रेमचंद जी है, राजीव कुमार जी जिनके पिता का नाम राम सिंह जी है, आकी देवी जी जिनके पति का नाम जी राम जी है, सतपाल जी जिनके पिता का नाम मातूराम जी है, जोगिंदर सिंह जी जिनके पिता का नाम मनी राम जी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 370 यहाँ पर अभी तक पेंशनें बन चुकी हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में 233, दिव्यांग पेंशन में 24, विधवा पेंशन में 86 और निराश्रित बच्चों के लिए 23 पेंशनें बनी हैं। लाडली पेंशन में 4, कुल मिला के 370 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है आपके गांव में। स्वतः बनी पेंशन जो कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः बनी है, ऐसे भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। रामेश्वर जी, रुलिया राम जी जिनके पिता का नाम बचना राम जी जिनके पिता का नाम अतिया राम जी, शिमला देवी जी जिनके पति का नाम मोहन लाल जी, संतोष जी जिनके पिता का नाम रामेश्वर जी, कांता जी जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड जो चिरायु योजना है, इसके अंदर 934 लोगों के आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत बने हैं आपके गांव में, जिनमें से 64 लोगों को इसका लाभ मिला है। 64 लाभार्थी हैं गांव के, जिनको कुल मिलाकर दावा राशि 12,92,000 रुपये की दावा राशि मिली है। इनमें भी मैं आपका कुछ लोगों का नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। आरती देवी जी जिनके पिता का नाम सुख देवी है, आरती देवी जी जिनके पिता का नाम सुख देवी है, 1,38,886 रुपये। पुनीत जिनके पिता का नाम अमीचंद जी है, इनको 1,32,000 रुपये की राशि जारी की गई है। सुदेश रानी जी जिनके पिता का नाम अमरनाथ जी है, इनको 90,090 रुपये की राशि जारी की गई है। अजमेर सिंह जी जिनके पिता का नाम अमरनाथ है, उनको भी 82,530 रुपये की राशि जारी की गई है। प्रमोद कुमार जी जिनके पिता का नाम राम शरण दास है, उनको 82,350 रुपये की राशि जारी की गई है। रेल की हमारे यहाँ सर्वे हुआ था और इस बार भी जब हमारे एमपी बने थे तो पता चला था कि सर्वे जरूर हुआ है। और 10 साल शैलजा की भी रेल चली है यहाँ पे, उसने भी कहा था कि रेल का यहाँ पे हम निकालेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं आपको एक ही बात हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, वो आपको पता ही है, हमारे अम्बाला के जो स्थानीय सांसद थे वो नहीं रहे। उन्होंने प्रयास बहुत किए थे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि मैं रेलवे का काम आपके लिए ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा भी गोद लिया संसदीय क्षेत्र है। तो आप आश्वस्त रहिए, मैं पूरे प्रयास करूंगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, आप निश्चित रहिए। दूसरी समस्या ये है जी, मैं अपनी समस्या नहीं बताऊंगा, जनता की समस्या है। जैसे उनका बिल के आधार पर राशन कार्ड काट दिए गए या जोड़ दिए गए, बिल के आधार पर ये गलत है जी, क्योंकि बिल कभी भी कंप्यूटर में भी गलती हो सकती है। बिल वाली बात खत्म हो चुकी है और अब बिजली के बिल वाला जो ये क्राइटेरिया था इसको बदल दिया गया। तो आपकी बात ऑलरेडी का संज्ञान ले चुकी है सरकार और इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। और एक बार भी नहीं मिले, सुनी नहीं उन्होंने कुछ भी, तो जनता की आवाज़ तो कम से कम सुनो। देखिए, मैं आपको एक बात नहीं है शायद आप, लेकिन मैं उसका भी जवाब देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर आदमी को उसका फायदा और हक मिलना चाहिए। चाहे इतनी बड़ा राज्य है, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी हर वक्त मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है, नहीं संभव हो पाता है। इसीलिए क्षतिपूर्ति पोर्टल और ये बाकी पोर्टलों का कार्यान्वित किए गए हैं, ताकि आदमी को बिना किसी प्रयास किए वो चीज़ों का फायदा मिल सके। और जब बदलाव आता है तो समस्या आती है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसमें जब नया सिस्टम लाया जाता है तो दिक्कतें आती हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिए, तकरीबन मैंने आपके गांव के अंदर जो जनसंख्या है 2800 लोगों की, इसके अंदर उदाहरण दिए कि कितने लाभार्थी हैं, किसको फायदा मिला है। स्वतः राशन कार्ड बने हैं, स्वतः परिवार पहचान पत्र बने हैं। ये कोई आदमी किसी के पास गया नहीं, कोई पर्ची नहीं दी, कोई खर्ची नहीं दी, कोई सिफारिश नहीं हुई थी, ये अपने आप हुआ है।
ये बदलाव लाया गया है, व्यवस्था में बदलाव लाया गया है और ये सरकार की सोच है कि व्यवस्था को इस तरीके से परिवर्तित करना है कि लोगों को, लाभार्थियों को अपने आप उनका हक मिल सके। अगर इसमें आपको दिक्कत समस्या आ रही है तो उसके लिए सरकार संवेदनशील है, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और जब कोई इस तरीके की व्यवस्था बदली जाती है तो उसमें स्वाभाविक है कि कोई दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें ना आए शुरुआत के अंदर, या वो जो त्रुटियां हैं या कमियां हैं वो ठीक हो जाएं, इसीलिए हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। तो सकते हैं क्योंकि मैं अभी, मेरी टीम है यहाँ पर, अगर नहीं तो मैं अगले गांव में जा रहा हूँ, वहां तक आके दे दीजिए, कोई रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राशन कार्ड ना बनने की कंप्लेंट आई थी अभी अभी, और जो दरख्वास्त आई अभी के अभी इनको बना के दे दिया गया। अभी राशन मिल जाए जी, 3 साल से राशन नहीं मिल रहा। चलो जी, मिलेगा, आपका हक है। कभी कट जा, कभी लग जा। अब ना कटेगा, अब पक्का हो गया। परिवार पहचान पत्र बन जी, मेरे को राशन नहीं मिला था कई साल से जी, लॉकडाउन से बाद कभी राशन मिल जाता, कभी मिले नहीं जी। उसके बाद ये अब पता लगा, मैंने लिस्ट में मेरा नाम आया कि पीला राशन कार्ड बन गया। मैंने के पास CSC सेंटर में अभी वही ये है, इनके पास है, इन्हें मेरा राशन कार्ड तुरंत बना कर दिया। अब और सद्य श्री कार्तिक जी शर्मा जी, आप लोगों इन्होंने मेरा समाधान आप समय निकाल के आए। जो भी आपकी देखिए बस चलते रहो। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उन कितने का जी दरवाजे बंद? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। प्रिंसिपल साहब दिक्कत का समस्या निकाल लो। दरवाजा अलग साइड से दे दो, बाहरली साइड से कैसे बच्चों को डिस्टर्ब होते हैं, हर बीच में ऐसे आते हैं। नहीं, एक्सेस देने की बात है ना, दरवाजा लगे ना लगे, उनको तो मिल जाएगा एक्सेस आने जाने के लिए। रस्ते में आप खुद सेवा करके मिट्टी आप खुद कराइए, सानू किसी को कोई गल नहीं, थोड़ा रास्ता कटा जी, कोई गल नहीं। प्रिंसिपल साहब हैं क्या यहाँ पर? हैं। तो भी आप नियम अनुसार कर सकते हैं, वो आप कृपया करके करें ताकि आस्था का विषय है और लोगों को असुविधा न हो। ठीक है।